दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चीटर हैं, मतलब कि धोखेबाज हैं? क्या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गॉडमैन हैं? दोस्तों, ये दोनों ही बातें मेरी बोली हुई नहीं है, ये दोनों ही बातें एकनाथ शिंदे के खासम खास लोग बोल रहे हैं। वो लोग जिन्होंने एकनाथ शिंदे के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए और उसके बाद 2.5 साल बढ़िया से सरकार, सत्ताधारी दल के विधायक रहे। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है और वोटिंग की डेट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इन मौजूदा विधायकों को ये बात समझ में आ गई है कि उनसे तो बड़ा धोखा हो गया, उनके साथ तो चीटिंग हो गई। और चीटिंग किसने की है? एकनाथ शिंदे ने की है। ये आरोप खुद एकनाथ शिंदे के गुट के वो विधायक लगा रहे हैं जिन्होंने न केवल उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की, बल्कि उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का साथ दिया। दोस्तों, पालघर से शिवसेना के विधायक हैं श्रीनिवास वनगा। श्रीनिवास वनगा उन विधायकों में, उन लोगों में से थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि इनको ये भरोसा था और ये भरोसा खुद एकनाथ शिंदे ने इनको दिलाया था कि आप इधर आ जाइए, सत्ता की मलाई तो मिलेगी, लेकिन टिकट आपका नहीं कटेगा। लेकिन अब जब टिकट कट गया, एकनाथ शिंदे ने टिकट काट दिया, तो ये लोग रो रहे हैं, रो भी नहीं रहे हैं, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। और एक माइक के आगे नहीं रो रहे, लगभग सारे माइक्स, सारे न्यूज चैनल के माइक्स जो इनके आगे लगे, सबके आगे रो रो कर, फूट फूट कर अपने दिल की व्यथा बताते हुए कह रहे हैं कि ये तो हमसे बहुत बड़ी चीटिंग हो गई, हमने तो गॉडमैन को छोड़कर एक धोखेबाज पर विश्वास कर लिया और हमारे साथ धोखा हो गया। दोस्तों, पालघर से शिवसेना के विधायक श्रीनिवास वनगा ने कहा, मैंने गॉडमैन को छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे मेरे लिए गॉडमैन थे, उनकी वजह से मैं पालघर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना। लेकिन मैं उस खतरनाक आदमी के साथ गया, मुझ पर घात लगाकर उसने हमला कर दिया। उस समय बगावत के दौरान मुझसे वादा किया गया था कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा जाएगा और आज हम इस स्थिति में हैं। मैं ईमानदार हूँ, वफादार हूँ और मुझे ये फल मिला। हीरा समझकर कांच उठा लाए। हर बार जब राजेंद्र गवित को आयात किया जाता है तो वो 10 दल बदलते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है, लेकिन मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति पीछे रह गया। क्यों? मैंने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम किया, वफादार रहा, सब कुछ किया, फिर भी हालांकि मुझे छोड़ दिया गया। वैसे दोस्तों, जो धोखा देता है उसके साथ धोखा ही होता है, यही तो कर्म का नियम है। अब आज शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया और वो जिनको गॉडमैन मानते थे, जिन्होंने उनको विधानसभा पहुंचाया, जिन्होंने उनको विधायक बनाया, उद्धव ठाकरे का वक्त वो याद कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो भी जानते हैं कि धोखा उन्होंने भी अपने गॉडमैन को दिया। अगर उद्धव ठाकरे आज उनके गॉडमैन हैं तो उस वक्त गॉडमैन नहीं थे क्या, जिस वक्त उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे थे? मतलब ये भी गजब के आंसू हैं दोस्तों, जो इस बात पर निकल रहे हैं कि हाय मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन इस बात पर आत्मचिंतन नहीं हो रहा है कि ये तो मतलब कर्मों का फल मिल गया मुझे। 2.5 साल पहले मैंने किसी को धोखा दिया, 2.5 साल बाद जिसके लिए मैंने धोखा दिया उसने मुझे धोखा दे दिया। मतलब अगर टिकट ना कटता तो विधायक जी को रत्ती भर दिक्कत नहीं होती, फिर विधायक जी को शायद उद्धव ठाकरे याद भी ना आते कि बहुत बड़े गॉडमैन थे। दोस्तों, ये हैं चुनावी आंसू। दोस्तों, आज विधायक महोदय रो रो कर, छाती पीट पीट कर कह रहे हैं तो बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन? एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के कहने पर अपने गॉडमैन को छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे के कहने पर ये सब कुछ किया। तब नहीं समझ में आ रहा था कि कौन खतरनाक आदमी है। उस खतरनाक आदमी के साथ 2.5 साल बढ़िया से सत्ताधारी दल के विधायक बने रहे, तब नहीं समझ आ रहा था कि उनके साथ धोखा हो सकता है। बात ऐसी है दोस्तों कि ये जो आंसू हैं, ये चुनावी आंसू है और हमारे नेताओं के घड़ियाली चुनावी आंसू कितने सच्चे कितने झूठे, इसका तो फैसला खैर महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन ये आंसू एक तरह की डैमेज कंट्रोल का काम करते हैं कि देखिए, हमारा तो दिल ही टूट गया, हमारे साथ तो इतना बड़ा धोखा हो गया। क्योंकि विधायक साहब को ये उम्मीद है कि जनता उनके साथ अब भी है और जिनको उनकी जगह टिकट दिया गया उनका तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो बात बात पर दल बदलते हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि विधायक साहब की जो पत्नी है सुमन वनगा ने कहा है कि उनके पति इतने आहत हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर लें। मतलब इस लेवल पर उनके पति का अवसाद चला गया है, तनाव चला गया है।
मैं तो उनसे यही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी ना करें और सोचे भी ना ऐसा करने के, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आते जाते रहते हैं और हमारे यहाँ राजनीति में जब तक आदमी रहता है, प्रयास करता रहता है, तब तक ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई दरवाजे बंद हो जाएं। और वैसे भी विधायक जी को अगर लगता है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं तो वो निर्दलीय खड़े हो जाएं। निर्दलीय खड़े होने के लिए उनको किसने रोका है? वैसे भी उनको विश्वास है कि उन्होंने बड़ा काम किया इलाके में और बड़ा वफादार रहे वो, तो उनकी वफादारी का सिला उनको मिल जाएगा, जनता उनको बता देगी। दोस्तों ये इस तरह के विधायकों के साथ और दिक्कत ये है ना कि इनका साथ छोड़कर उनके साथ गए और अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, तो अब करे तो करे कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तो कोई कमी है नहीं। सब जानते हैं लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्म किया, बिल्कुल नई पार्टी, नए सिंबल के साथ। पहले चुनाव में जो उद्धव ठाकरे ने परफॉर्म किया वो अपने आप में एक वाकई में भारत की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, उद्धव ठाकरे ने भी और शरद पवार ने भी, और ये बात सब जानते हैं। और ये जो नेतागण होते हैं दोस्तों, इनसे बड़ा चुनावी पंडित तो कोई होता नहीं है। इन्हें सब पता होता है किसकी हवा बह रही है, किधर की तरफ हवा जाकर कहाँ रुक सकती है। तो इसीलिए शायद ये आंसू इस बात का प्रमाण हो कि चलिए टिकट आप मत दीजिएगा, टिकट तो आप शायद मिलेगा भी नहीं, हो सकता है कि उस सीट में टिकट का ऐलान भी कर दिया गया हो, लेकिन हमें अपनी गुड बुक्स में रखिएगा। हो सकता है कल को सत्ता परिवर्तन हो जाए और बहुत से काम तो सबको करवाने होते हैं और पूर्व विधायक को तो वैसे भी ज़्यादा करवाने होंगे। तो भाई हमको उद्धव ठाकरे याद रखें कि हमने आंसू बहाए थे, चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि हमसे गलती हुई। दोस्तों अब इस पूरे के पूरे सियासी ड्रामे में, या आंसू कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, किसका फायदा किसका नुकसान? ऑफ कोर्स दोस्तों इसमें उद्धव ठाकरे का क्या नुकसान है? जाहिर तौर पर नुकसान एकनाथ शिंदे का ही है। अब एकनाथ शिंदे के वो लॉयलिस्ट जिनको शायद टिकट दे दिया गया हो, वो भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर कब तक ये साथ कब तक चलेगा। वो लोग जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, सोचिए एकनाथ शिंदे के साथ गए, न केवल पार्टी तोड़ी बल्कि सरकार गिरा दी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, और उनका अगर एकनाथ शिंदे ने साथ छोड़ दिया तो फिर आप सोचिए कि एकनाथ शिंदे के अपने कार्यकर्ता उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। यहाँ एकनाथ शिंदे के बारे में एक और चीज प्रचलित है महाराष्ट्र के चुनाव में कि एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रखते हैं, हर लिहाज से उनको बहुत पैम्पर करके रखते हैं, हर तरह से उनका साथ देते हैं। और यही उनकी ताकत थी जब वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी, तो यही उनकी ताकत भी थी, चाहे वो फंड मैनेजमेंट के लिहाज से कह लीजिए या कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिहाज से कह लीजिए। और जब अमित शाह लगातार दबाव बना रहे थे एकनाथ शिंदे और अजित पवार से कि अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटिए, इनमें से बहुत से ऐसे विधायक हैं जो वापस से जीत नहीं सकते हैं, तो भी एकनाथ शिंदे ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि ऐसे हम कैसे किसी के टिकट काट दें, उन्होंने हमारा साथ दिया है, वो एक तरह से उन्होंने बगावत की है, और अगर हम टिकट काट देंगे तो ये छवि अच्छी नहीं बनेगी। मतलब सूत्रों के हवाले से उस वक्त एक खबर आई थी, अब कोई पुख्ता खबर तो है नहीं इस बारे में क्योंकि मीटिंग्स में कैमरेज तो होते नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे टिकट काटना, लेकिन टिकट काटना उनकी मजबूरी थी क्योंकि अमित शाह ने उनसे कह दिया था कि जीतने की संभावनाएं कम हैं। तो अगर ये चर्चा दिल्ली तक है दोस्तों, तो क्या ये चर्चा महाराष्ट्र तक नहीं होगी? वो बागी जो फूट फूट कर रो रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि उद्धव ठाकरे असली गॉडमैन हैं और ये तो धोखेबाज है। कौन? एकनाथ शिंदे। दोस्तों अब ये आंसू एकनाथ शिंदे की पार्टी का कितना नुकसान करते हैं कि नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला कितना तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, इस पर तो विवेचना की जा सकती है। लेकिन इस तरह के आंसू और इस तरह का रोना धोना अभी आपको आगे बहुत दिखेगा, इंतजार करते रहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।